2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा, और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। अगर मैं भारत के मुसलमानों को अधिकार देने के लिए तैयार हूँ, जो पाकिस्तान में हिंदू के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਯਾਤੀ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾषण ਦਿੱਤਾ है। एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा, हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा, और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है, और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੌਹਾਨਕੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਦਿੱਤੀ है। हम जब समानता की बात करते थे तो एक आशा थी, और ये तो 75 साल पहले शुरू हुई असमानता के समय की बात है। अब 75 वर्ष बाद जब इस तथाकथित स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव देश मनाने जा रहा है तो हमको पुनरावलोकन करना चाहिए हर मुद्दे का। तो मैं समानता के अधिकारों का भी जब पुनरावलोकन करता हूँ तो ये पाता हूँ कि अब समान अधिकारों की बात धोखा है, धोखा। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर किसी प्रकार के अधिकार देने ही हैं, अगर मैं एक लाइन में अपने बात को कहूं तो अगर मैं भारत के मुसलमानों को अधिकार देने के लिए तैयार हूं, जो पाकिस्तान में हिंदू के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। ਯਾਤੀ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਵਧਦੀ ਹੋਵੇ।